आज की इस वीडियो में हम आपको एक परीज़ादी और एक लकड़हारे की बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी को आज से पहले नहीं सुना होगा, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बर्फ से ढनकी वादियों में एक पुरसुकून जंगल के दरमियान एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। नाम था आरिफ। वक्त ने उसे झुका तो दिया था, मगर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बाकी थी। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की जानिब निकल पड़ता, लकड़ियां काटता और शहर में बेच आता। उसका मकसद बस इतना था कि किसी तरह अपनी बीमार माँ की दवा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। मोहब्बत, ख्वाब, तल्लुक, ये सब उसके लिए किसी अफसाने की बात थी। मगर किस्मत जब करवट लेती है तो तख्त ओ ताज वालों की तहरीर भी मिटा देती है। एक रोज की बात है, वो जंगल में अपनी कुल्हाड़ी से दरख्त काट रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अजीब ओ गरीब चमक पर पड़ी। झाड़ियों के पीछे से नूरी सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। ताज्जुब और डर के बावजूद आरिफ ने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो करीब जाता, रोशनी गहरी और रोशन होती जाती। आखिरकार जब उसने झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां एक हसीन और जमील परी बेहोश पड़ी थी, झील जैसे नीले लिबास में, चेहरे पर रोशनी और लबों पर हल्की मुस्कान। आरिफ सहम गया, मगर उसका दिल किसी अजनबी जज्बे से भर गया। वो झुककर उसके पास गया और धीमे लहजे में पूछा, क्या आप ठीक हैं? परी की पलकों में हरकत हुई और वो धीमे से बोली, मुझे बचा लिया, वरना मैं हमेशा के लिए कैद हो जाती। आरिफ कुछ समझा नहीं, मगर उसके लफ्जों में ऐसी सच्चाई थी कि उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। परी ने अपने लिबास के दामन से एक नन्हा शीशे का ताबीज निकाला और आरिफ की हथेली पर रख दिया। तुमने मुझे बचाया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर इस ताबीज की हिफाजत करना। ये सिर्फ तुम्हारे दिल की पाकी का इनाम है। इतना कहकर परी एक हल्की सी रोशनी में तब्दील होकर गायब हो गई। आरिफ ठगा सा रह गया। वो ताबीज को देखता रहा, फिर अपने दिल के करीब छुपा लिया। उसे नहीं मालूम था कि आज उसका मुकद्दर एक नए सफर का आगाज कर चुका है। आरिफ उस रोज जब जंगल से लौटा तो उसकी चाल में कुछ अलहदा सी नरमी और आंखों में अनजाना सुकून था, जैसे किसी ने उसके थके हुए दिल को उम्मीद की चादर ओढ़ा दी हो। उसके सीने के पास कुर्ते की तह में छुपा वो नन्हा शीशे का ताबीज हर कदम पर हल्की सी गर्मी छोड़ रहा था, गोया उसमें कोई रूहानी ताकत समाई हो। माँ ने उसकी सूरत देखते ही पूछा, बेटा, आज कुछ अलग सा है तेरे चेहरे पे, क्या हुआ? आरिफ मुस्कुराया, अम्मी, बस यूं ही, आज कुछ खास मिला जंगल में। वो ताबीज के बारे में बताना चाहता था, मगर किसी वजह से उसकी जबान रुक गई। शायद परी के लफ्ज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इसकी हिफाजत करना, ये सिर्फ तुम्हारे दिल की पाकी का इनाम है। उधर शहर के किले में बादशाह सुल्तान फरहाद मीर की आंखों में नींद उड़ चुकी थी। वो कई रातों से एक अजीब ख्वाब देख रहा था, जिसमें एक शीशे का ताबीज था, रोशन, पुरअसरार, और साथ ही एक साया जो उसे देखता और फिर गायब हो जाता। बादशाह ने दरबारी नजूमियों को बुलाया। उसने सितारों का हाल देखकर कहा, जहां पनाह, आपकी ताबीर में जो ताबीज है वो आपके तख्त को बचाने वाला है, मगर खतरा भी बड़ा है। वो ताबीज अब किसी और के पास जा चुका है, एक गरीब मगर पाक दिल इंसान। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, पूरे मुल्क में ढूंढो वो ताबीज, जो भी उसे लाएगा उसे इनाम मिलेगा, और अगर कोई छुपाए तो उसे गद्दार समझा जाएगा। इधर आरिफ को कुछ महसूस न हुआ, मगर ताबीज की गर्मी अब तेज होती जा रही थी। रात को जब वो सोने चला तो सपने में फिर वहीं परी आई। उसके चारों तरफ बादलों सा धुआं और आंखों में उदासी। आरिफ, ताबीज अब महज एक तोहफा नहीं, ये अब एक इम्तिहान है। बादशाह को इसकी तलाश है, मगर उसके दिल में लालच है। अगर ये ताबीज गलत हाथों में चला गया तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है। आरिफ घबरा कर जाग गया। उसके माथे पर पसीना था और दिल बेतरह धड़क रहा था। क्या वो अब एक आम इंसान नहीं रहा? क्या उसकी जिंदगी का सुकून छिनने वाला था? अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, तेज, सख्त
और हुक्म देने वाली, बाहर आओ लकड़हारे, बादशाह के सिपाही तुम्हें बुला रहे हैं। दरवाजे की दस्तक किसी आम दस्तक जैसी नहीं थी। वो एक ऐलान था, एक इत्तिला कि अब आरिफ की जिंदगी पहले जैसी न रहेगी। माँ घबरा गईं, बोलीं, बेटा, क्या तूने कुछ गलत किया है? आरिफ ने उनका हाथ थामकर इत्मीनान दिया, नहीं अम्मी, जो भी होगा मैं सच के साथ रहूंगा। बाहर शाही सिपाही खड़े थे, तेज आंखें, लोहे की जंजीरें और घोड़ों की सोंधी मिट्टी में लिपटी टापें। उनमें से एक ने रूखाई से कहा, तुम्हारा नाम आरिफ है? जी, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। शाह वक़्त तुम्हें दरबार में तलब करते हैं, चलो हमारे साथ। आरिफ ने मां की तरफ देखा, आंखों में डर मगर होठों पर सब्र। मां ने उसके कान में धीरे से कहा, जो सच है उसी पर कायम रहना बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। शाही महल की रौनक आम आदमी को अंधा कर सकती थी। सोने के फर्श, झूमरों की लटकती रोशनी और दीवारों पर बहते हुए झरनों जैसी नक्काशी। आरिफ एक कोने में खड़ा था और सामने सुल्तान फरहाद मीर, अपनी बादशाही शानो शौकत में तख्त-ओ-ताज पर विराजमान। सुल्तान ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, तुम जंगल में लकड़ी काटते हो? जी, जहां अपना। कुछ दिन पहले वहां कोई अजीब चीज मिली, कोई रोशनी, कोई ताबीज। आरिफ का दिल जोरों से धड़कने लगा, मगर उसका चेहरा ठंडा रहा। नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं देखा। एक खामोशी पसर गई। फिर वजीर आजम ने सुल्तान के कान में कुछ कहा। सुल्तान ने उंगली उठाकर हुक्म दिया, इसकी झोली, लिबास सब तलाशी लो। सिपाही झपट पड़े। आरिफ की आंखें अब डर से नहीं बल्कि एहसास से कांप रही थीं। क्या ताबीज अब हाथ आएगा? मगर ताज्जुब हुआ जब तलाशी में कुछ न निकला। असल में परी की दी हुई दुआ ने असर दिखाया था। ताबीज अब आरिफ के जिस्म में समा गया था, सीने के करीब, दिल के नीचे, जैसे उसका हिस्सा बन गया हो। सुल्तान की आंखें सिकुड़ गईं। अगर झूठ बोला है तो इसकी कीमत जान से चुकानी होगी। मगर तभी एक रोशनी सी हवा महल में फैल गई और सुल्तान का चेहरा साया सा पड़ गया। सब कुछ अचानक थम गया। शायद ताबीज ने उसे बचा लिया था, अभी के लिए। आरिफ को महल से बाहर कर दिया गया, मगर उसे एहसास हो चुका था, ये महज एक तलब नहीं थी, ये जंग का आगाज था। शाम गहराने लगी थी। आरिफ महल से लौटते हुए बेहद सोच में डूबा हुआ था। हर कदम उसके लिए भारी हो गया था। सुल्तान की आंखों में जो शक था, वो यूं ही नहीं था, और न ही वो ताबीज एक आम चीज थी। उस रात जब वो घर पहुंचा तो मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तेरा चेहरा जैसे किसी और की जिंदगी बयां कर रहा है। आरिफ ने पहली बार मां को सब कुछ बता दिया, परी, ताबीज और बादशाह का सवाल। मां थोड़ी देर तक खामोश रहीं, फिर धीरे से बोली, बेटा, शायद तू नहीं जानता कि यह ताबीज क्या है, लेकिन मैं जानती हूं। आरिफ की आंखें फैल गईं। आप जानती हैं? मां ने कांपती आवाज में बताया, ये ताबीज कभी तुम्हारे वालिद के पास था। वो भी लकड़हारा थे, मगर बहुत नेक और बहादुर इंसान। एक रोज उन्हें भी एक परी मिली थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हें, मगर उन्होंने इस ताबीज को किसी लालची हाथ में जाने नहीं दिया। इसी वजह से तुम्हारे वालिद को मार दिया गया, और वो शख्स कोई और नहीं, यही बादशाह फरहाद मीर था। आरिफ की सांस रुक गई। मगर क्यों? बादशाह को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये ताबीज शाही खानदान की पहली मलिका की निशानी है, जिसे परियों ने दिया था। कहा जाता है कि जिस इंसान के पास ये ताबीज हो और उसका दिल पाक हो, वही सच्चा वारिस बन सकता है तख्त का। बादशाह की नस्ल उस हक की वारिस नहीं, वो बस ताबीज की ताकत को अपना अधिकार समझता है। अब आरिफ की समझ में आया कि सुल्तान को क्यों बार बार एक ही ख्वाब आता है। दरअसल ताबीज उसे याद दिला रहा था कि वो तख्त पर झूठे तरीके से बैठा है। मगर उसे ये कैसे पता चला कि ताबीज अब मेरे पास है? आरिफ ने पूछा। मां बोली, बेटा, बादशाह ने जंगल में जादूगर और सीकर भेजे हैं। वो हर हलचल, हर चमक को महसूस कर सकते हैं। जब तुझे परी मिली और रोशनी फैली तो सुल्तान को उसी वक्त इत्तिला मिली। उसके पास ऐसे जादुई नक्शे हैं जो परी की मौजूदगी को दर्ज करते हैं। तभी कमरे की दीवार पर एक रोशनी सी लहर उठी और परी फिर से नमूदार हुई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। आरिफ, अब वक्त आ गया है सच जानने का। तुम सिर्फ गरीब लकड़हारे नहीं, तुम्हारे अंदर शाही खून है, और ताबीज ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल अब भी नफरत से पाक है। आरिफ को जैसे जमीन हिलती महसूस हुई। क्या मतलब? शाही खून? मैं तुम्हारे वालिद सुल्तान के सगे भाई थे।
जिन्होंने ताबीज़ को बचाया और जंगल में घुमनामी इख्तियार की। मगर अब हक्का तुझे पुकार रहा है। आरिफ की रूह कांप उठी थी। जिस सादगी को उसने अपनी पहचान समझा, अब उसी के पीछे छुपा था एक शाही सिलसिला। परी की आंखों में अजीब सी चमक थी, मगर लहजा झख्मी। तुम्हारे वालिद शहजादा आरमान मीर सुल्तान फरहाद मीर के छोटे भाई थे। तख्त पर उनका हक था, मगर उन्होंने बादशाहत को ठुकराकर परियों के इल्म और हिफाजत के रास्ते को चुना। उन्होंने इस ताबीज़ को अपने पास रखा, क्योंकि वो जानते थे कि तख्त पर बैठने वाला शख्स अगर लालची हो तो ये दुनिया तबाही का शिकार हो सकती है। आरिफ अब तक निशब्द था। उसके अंदर जैसे तूफान उठा हुआ था। गरीब होने का जो सुकून था, अब उसकी जगह एक भारी विरासत ने ले ली थी। तो मैं एक शहजादा हूं? हाँ, परी ने सर झुकाकर कहा। मगर तुम शहजादगी का दावा नहीं कर सकते जब तक कि तुम तख्त तक खुद नहीं पहुंचते। आरिफ की आंखों में एक चमक थी, मगर उसके लफ्ज भरे हुए। मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मां की सलामती और अमन चाहिए इस शहर में। परी मुस्कुराई। यही तो सबूत है कि ताबीज़ ने सही इंसान को चुना है। उधर महल में सुल्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अब यकीन था कि ताबीज़ आरिफ के पास ही है, मगर सवाल ये था, क्यों उसने झूठ बोला? और सबसे बड़ा खौफ ये था कि कहीं वो तख्त के लिए दावा न कर बैठे। इसलिए उसने अपने वजीर से कहा, अब वक्त है आरिफ को सबक सिखाने का, उस पर बगावत का इल्ज़ाम लगाओ। दरबार में ऐलान हुआ कि आरिफ नामी शख्स पर सुल्तान के खिलाफ साजिश करने का शक है। उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। अब आरिफ के पास दो रास्ते थे, या तो भाग जाए या मुकाबला करे। मगर परी ने कहा, तुम्हें अब छुपना नहीं, अब तुम्हारा सफ़र शुरू हुआ है। वो उसे जंगल की गहराइयों में ले गई, जहां कभी उसके वालिद ने ताबीज़ की हिफाजत की थी। वहां मौजूद था एक पुराना पत्थर जिस पर शमसी नक्श बने थे। परी ने अपनी उंगली से ताबीज़ को छुआ और पत्थर दो हिस्सों में खुल गया। अंदर थी एक सीढ़ी जो अंधेरे में उतरती चली जाती थी। ये है इल्म का तहखाना, परी ने कहा। यहां तुम्हें वो सब सिखाया जाएगा जो तुम्हें अपने हक के लिए चाहिए। इल्म, तर्ज़े हुकूमत, हिफाजत और सच्चे शहजादे की तरह सोचने का हुनर। आरिफ ने पीछे मुड़कर अपनी मां के शहर की तरफ देखा और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने की सीढ़ियां पुरसुकून थीं, मगर हर कदम पर सन्नाटा जैसे सांस लेता हो। आरिफ का दिल धड़क रहा था, न डर से, बल्कि अनजान मंजिल की तरफ बढ़ने की बेचैनी से। अंदर एक गोल कमरा था, छत पर तारे नक्काशी की तरह जड़े हुए और दीवारों पर पुराने शहजादों की तस्वीरें। बीच में एक संगमरमर का दायरा, जहां रोशनी किसी नजर न आने वाले सोर्स से निकल रही थी। वहां पहले से मौजूद थीं 3 परियां, हर एक की आंखों में सदियों का इल्म। परिजाद, वही जो आरिफ को ताबीज़ दे चुकी थी, अब और भी पुरअसरार लग रही थी। उसने आरिफ को आगे बुलाया। आज से तुम्हारी तालीम शुरू होती है। तुम्हें हुकूमत नहीं, इंसाफ सिखाया जाएगा। तलवार नहीं, तहजीब। तख्त नहीं, तकदीर को बदलने का हुनर। तब शुरू हुआ एक अजीब सफ़र। दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। उस तहखाने में वक़्त जैसे थम गया था। पहला सबक, हक़ का फैसला करना। आरिफ को एक नकली मुकदमा सुनाया गया, जहां 2 लोग अपने झगड़े में उलझे थे। उसे बिना किसी साजिश के अपनी फितरत से फैसला देना था। उसने कहा, जिसके पास जख्म कम है वो गलती पर है, क्योंकि जुल्म करने वाला सबसे कम रोता है। परियां मुस्कुरा उठीं। दूसरा सबक, दिल पर काबू। इस बार एक परी उसकी तरफ बढ़ी, आंखों में अजीब सी मोहब्बत, होंठों पर मुस्कान। वो परी परिजाद थी। उसने आरिफ के हाथ में हाथ लिया और कहा, शहजादों के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान इश्क है, क्योंकि दिल जब टूटता है तो तख्त कांपने लगता है। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या परी भी इश्क कर सकती है? उसने पूछ लिया, नादान सा सवाल। परी ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें कुछ कह गईं और हवा में एक मीठी सी खामोशी तैर गई। तीसरा सबक, ताबीज़ का इस्तेमाल। अब आरिफ को सिखाया गया कि ताबीज़ सिर्फ रोशनी नहीं, एक दरवाज़ा है, सच, हिफाजत और रहमत का। वो उसे जुल्म रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मगर सिर्फ तब जब उसका दिल बेनफा हो। और इस सब के दौरान आरिफ और परिजात के दरमियान कुछ बदलने लगा था। पहले जो महज एक फरिश्ता लगती थी, अब एक रूह की तरह महसूस होने लगी। जब वो मुस्कुराती, आरिफ को सुकून मिलता। जब वो चुप होती तो दिल बेचैन हो जाता। मगर परियां मोहब्बत नहीं कर सकतीं। ये हुक्म था,
ताबीज़ की हिफाजत के लिए। और यही बना दिल का सबसे बड़ा रहस्य। तहखाने की दीवारें अब आरिफ को महज पत्थर नहीं लगती थीं। वो हर कोना, हर नक्श उसे परिजात की याद दिलाता था। मगर दिल में एक साया भी था, उस मनाही का जो परियों और इंसानों के दरमियान मोहब्बत पर लगी थी। एक रोज़ जब सबक खत्म हुआ, आरिफ अकेला बैठा आसमान की नक्काशी को देख रहा था, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। तभी परिजात धीरे से पास आई। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर आरिफ ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी खामोशी अब शोर करने लगी है मेरे अंदर। क्या मेरे दिल का हाल तुम नहीं जानती? परिजात ने आंखें झुका ली। जानती हूं, मगर हमारे दरमियान एक हद है जो ताबीज़ ने खींची है। अगर हम उस हद को पार करें तो ताबीज़ बेजान हो जाएगा, और इस मुल्क की हिफाजत भी। आरिफ की आंखों में एक आंसू था। तो क्या दिल पर भी हुक्म चलता है? परिजात ने दर्द भरे लहजे में कहा, चलता तो नहीं, मगर रोकना पड़ता है। उधर महल में सुल्तान फरहाद मीर अब और भी बौखलाया हुआ था। उसके जादूगरों ने पता लगा लिया था कि आरिफ अब इल्म के तहखाने में है, वो जगह जिसे सिर्फ असल शहजादा ही खोल सकता था। इसका मतलब साफ है, वजीर ने कहा, वो ही वारिस है जहां अपना, और अब हमें उसे मिटाना होगा। सुल्तान ने सिर हिलाया। अगर मोहब्बत उसका कमजोर पहलू है तो वही हमारी चाल बनेगी। और तभी दरबार में एक नई परी कैद कर लाई गई। नाम था जरीना, जो कभी परिजात की बहन जैसी थी। इसका इस्तेमाल करो, सुल्तान बोला, और उस आरिफ को तोड़ दो, या मोहब्बत में या गुनाह में। जरीना को मोहब्बत के जहर में ढाला गया, उसे हसीन बनाया गया और ताबीज़ की खुशबू से लिपटा दिया गया ताकि आरिफ उसे पहचान सके। उसे भेजा गया तहखाने के रास्ते पर। इधर आरिफ और परिजात एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल नाकाबू था। तभी जरीना वहां पहुंची, उसकी आवाज नर्म, चाल लुभावनी। तुम ही हो ना वो शहजादा जिसकी मोहब्बत की कहानी आसमान की परियों तक पहुंची है? आरिफ चौंका। तुम कौन? मैं वो जो तुम्हारी मोहब्बत को परियों से बचा सकती है और उसे इंसान बना सकती है। जरीना की मौजूदगी में तहखाने की फिजा ही बदल गई थी। उसकी बातों में एक अजीब सा सुरूर था और आंखों में ऐसा जादू कि कोई भी उसकी तरफ खींच जाए। आरिफ एक पल के लिए सचमुच उलझ गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूं? मैं परी हूं, और परियों को हर दिल की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसके और करीब आई और बोली, अगर परिजात मोहब्बत नहीं कर सकती तो मैं कर सकती हूं। मैं वो लकीर मिटा सकती हूं जिससे ताबीज़ की हिफाजत और मोहब्बत अलग हुए। आरिफ की आंखों में सवाल थे, मगर दिल में हलचल भी। क्या वाकई जरीना उसे वो सब दे सकती है जो परिजात से मना था? उसी वक्त परिजात तहखाने की ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी। जरीना की मौजूदगी उसे महसूस हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि ये चाल किसकी हो सकती है। सुल्तान अब दिल पर वार कर रहा है, परिजात ने बुदबुदाया, और अगर आरिफ हार गया तो ताबीज़ भी मर जाएगा। परिजात ने सारी हिम्मत जुटाकर नीचे का रुख किया। उधर जरीना ने ताबीज़ की ओर इशारा किया, अगर तुम चाहो तो ये अब भी तुम्हारा हो सकता है, बिना किसी कुर्बानी के। मुझे चुनो, मोहब्बत पाओ और तख्त भी। आरिफ ने गहरी सांस ली। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने कहा, तुम्हारी आंखों में सब कुछ है, सिवाय उस सच्चाई के जो परिजात की खामोशी में है। जरीना चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहब्बत वही होती है जो अपने दिल को मारकर भी किसी को बचाए। परिजात ने मुझसे इजहार नहीं किया, मगर उसकी हर खामोशी मेरी अमानत है। इतने में परिजात सामने आ गई। जरीना उसे देखकर कुछ पल रुकी, फिर अपनी पुरानी बहन जैसी आवाज में बोली, तुम अब भी मोहब्बत से डरती हो बहन? परिजात ने नजरें मिलाकर कहा, डरती नहीं, उसकी हिफाजत करती हूं। जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके अंदर की साजिश जैसे टूट गई। माफ करना, मैं सुल्तान के कहने पर आई थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आईना दिखा दिया। वो ताबीज़ को छूने लगी, मगर रोशनी फैल गई और ताबीज़ उससे दूर खिंच गया। अब ये सिर्फ उस दिल का है जो मोहब्बत को कुर्बानी समझे, मुकाबला नहीं। और उसी पल एक बिजली सी कौंधी महल की जड़ों तक ये असर पहुंचा। अब सुल्तान को यकीन हो गया कि आरिफ सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, तख्त के लिए भी खतरा है। जरीना की सच्चाई सामने आने के बाद अब आरिफ और परिजात के बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक मकसद भी था, सुल्तान फरहाद मीर को उसके जुल्म से रोकना। तहखाने की आखिरी तालीम पूरी हो चुकी थी। ताबीज़ अब पूरी तरह आरिफ के हक में था।
उसकी चमक अब सिर्फ रोशनी नहीं, एक शक्ति बन चुकी थी। परियां सिर झुकाकर आरिफ के सामने खड़ी हुईं। अब वक्त है कि तुम तख्त के लिए आगे बढ़ो, मगर याद रखना, ये जंग तलवार से नहीं, इंसाफ से जीतनी है। उधर महल में सुल्तान को जरीना की नाकामी की खबर मिल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। तो अब ये लड़का मोहब्बत और ताबीज दोनों का मालिक है? अच्छा, अब वो मेरा तख्त भी लेगा? हरगिज नहीं, उसने दरबार में ऐलान किया। आज से आरिफ को बगावत का सबसे बड़ा गुनहगार माना जाए, उसे जिंदा जला दिया जाएगा अगर पकड़ा गया। शहर में ऐलानात हो गए, इनाम घोषित हुआ। मगर अब आरिफ भागने वालों में नहीं था। आरिफ, परीजाद और परियों की एक छोटी सी फौज ने जंगल के रास्ते से महल की तरफ कूच किया। रास्ते में गरीब लोग, मजलूम और किसान उनसे आ मिले, क्योंकि सब जान चुके थे कि यही है वो शख्स जो उनके लिए खड़ा हुआ है। महल के बाहर आरिफ ने अपनी मां की मिट्टी उठाई और सिर से लगाकर कहा, मैं ये जंग तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं अम्मी, ताकि किसी और बेटे की मां को तख्त की खातिर रोना न पड़े। तभी शाही फौज सामने आ खड़ी हुई, तैयार, बेहरम और हुक्म के पाबंद। लेकिन आरिफ ने ताबीज को आसमान की तरफ उठाया। एक नूर निकला और जो फौज जुल्म के लिए खड़ी थी वो कांपने लगी। जो इस लड़ाई में शामिल है वो सोच ले, वो बादशाह के लिए लड़ रहा है या इंसाफ के खिलाफ। आरिफ की आवाज गूंज रही थी। और फिर बहुत से सिपाही अपने हथियार जमीन पर रख देते हैं। कगिले के दरवाजे टूटते नहीं, खुद ब खुद खुल जाते हैं। महल के सिंहासन पर अब आरिफ खड़ा था, सुल्तान के सामने। क्या तुम मुझे मारोगे? सुल्तान चीखा। आरिफ ने कहा, नहीं, मैं तुझसे वो सब छीनूंगा जो तुझे सबसे प्यारा है, तेरा गुरूर। वो तख्त के पास गया और बैठने के बजाय खड़ा रहा। मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा जब तक इस मुल्क में भूख है, बेइंसाफी है और डर है। मैं बादशाह नहीं बनूंगा, मैं हिफाजत करने वाला बनूंगा। और उसी पल परिजात की आंखों से आंसू गिरा। अब ताबीज का मकसद पूरा हुआ, अब मोहब्बत आजाद है। आरिफ ने महल की ऊंची मीनार से शहर की तरफ देखा। सुल्तान का तख्त अब उसकी पकड़ी हुई तलवार की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में ताज की चमक नहीं, बल्कि एक नई रोशनी थी, इंसाफ की, मोहब्बत की और ताबीज की असली ताकत की। महल के सामने बगावत का खत्म होना तय था, और अब लोग जानते थे कि आरिफ वही शहजादा है जिसे उनके दिलों में हुकूमत चाहिए थी, न कि सिर्फ तख्त। सुल्तान ने हार मान ली थी, मगर दिल में घृणा और असहमति थी। तुम मेरा तख्त ले सकते हो, मगर मेरी ताकत नहीं, मैं फिर उठूंगा, सुल्तान ने जहरीली आवाज में कहा। आरिफ मुस्कुराया। तुम्हारी ताकत सिर्फ डर और जुल्म पर आधारित थी, और अब वो दोनों खत्म हो चुके हैं। तभी परिजाद उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांति से भरा था। उसने आरिफ के पास जाकर कहा, तुमने वो सब कुछ किया जो हम परियों के लिए नामुमकिन था। मोहब्बत को भी मुकम्मल किया और इंसाफ को वापस लाया। आज तुमने अपना तख्त नहीं लिया, तुमने लोगों के दिलों में अपना मुकाम बना लिया है। आरिफ ने परिजात को देखा और उसकी आंखों में जो प्यार था वो कुछ अलग ही था। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मोहब्बत सिर्फ दिल की नहीं, पूरे समाज की होती है। जब दिल सच्चे होते हैं तो तख्त भी अपनी अहमियत खो देता है। तुम कहती हो कि मैंने मोहब्बत मुकम्मल की है, पर क्या तुम मानोगी कि हम दोनों का रिश्ता भी मुकम्मल हो सकता है? आरिफ ने पूछा। परिजात ने चुपके से कहा, तुमने कभी मुझे पूछा ही नहीं कि मैं मोहब्बत करना चाहती हूं या नहीं। अब सवाल यह है कि क्या तुम मेरी मोहब्बत को समझ सकते हो? आरिफ ने उसकी आंखों में देखा। अब वो जान चुका था कि मोहब्बत सिर्फ तब तक अधूरी रहती है जब तक हम अपने दिल की सच्चाई को नहीं स्वीकारते। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों एक साथ हैं, एक मुकद्दर के लिए। अब सुल्तान का तख्त, उसकी ताकत और उसकी चालें सब मध्यम पड़ चुकी थीं। शहर में शांति छा गई थी और लोग आरिफ को सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि उनका असली राजा मानने लगे थे। परियां अब अपनी पूरी शक्ति और अपने असल मकसद को समझने लगीं। वे आरिफ के साथ खड़ी थीं ताकि इंसाफ और मोहब्बत की हकीकत को सब तक पहुंचाया जा सके। आरिफ ने तख्त को नकारते हुए अपनी मर्जी से एक नई राह चुनी। वो रास्ता था इंसाफ, मोहब्बत और समाज की हिफाजत का, और इसी में उसका ताज था। एक ताज जो किसी राजमहल में नहीं बल्कि दिलों में था। मैं न राजा बनूंगा न बादशाह, आरिफ ने कहा। मैं वो बनूंगा जो लोगों के दिलों में राज करता हो, वो प्यार और सुकून जो हर किसी का हक है। अंत में
आरिफ और परिजात ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने हाथों में ताबीज को लिया। अब ये सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि मोहब्बत की असली निशानी थी। और उसी दिन से तख्त की जंग खत्म हुई और इंसाफ और मोहब्बत की राह शुरू हुई। ये कहानी एक नए दौर की शुरुआत थी, जहां हर दिल में राज करता था एक सच और एक प्यार। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।